किसान भाइयों नमस्कार। आपका माहौली परिक्षेत्र जो सीतापुर जिले में पड़ता है वहाँ पे स्वागत है। और आपको एक चीज़ शानदार वैरायटी दिखाने जा रहे हैं। 14201 तूफानी खेत जिसे बोलते हैं, पहली बार देखने जा रहे हैं। हमें भी बहुत लंबा टाइम हो गया था, साल भर ही मान लो, कोई 14201 का इस तरह प्लॉट नहीं मिला। और ये प्लॉट बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये मान लो 500 किलोमीटर आना पड़ा। तो कृपया इज्जत रख दियो, वीडियो एस्केप मत करियो, पूरी देखियो। लोग कल को हमें भी गलत समझे है, इनको जो है ये तो 14201 को खराब बता रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रेस के बारे में। तो जहाँ जैसा है वो भी हम दिखावेंगे। और इस बार अच्छे देखना है जहाँ पे इसने करतब कर रखे बढ़िया वाले, शानदार। तो जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे भी दिखा रहे हैं। उन्हीं अच्छे खेतों में आज खेत की उसी श्रृंखला में आज दोबारा से हम अपने हमारे किसान यहाँ पे भानु प्रताप जी, इनसे मिलना है यहाँ पे। और देखते हैं इस बार कैसी व्यवस्था इनकी रही, कैसी नहीं रही, पूरी चीजें आपके सामने कर देंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई। एक बार पुनः परिचय करा दो बढ़िया। जी मैं भानु प्रताप, ग्राम लालपुर से कटिहा, माहौली, जिला सीतापुर से। तो भाई जी एक बात तो बताओ, मारेंगे तो इस बीज ने नमस्ते कर दी, कहते हाथ पांच उठवा दे किसान के, एक का गलूर खत्म करने को किसान तैयार है जिसके भी खेत में है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि ये बुआई कब की, ये बताओ पहले तो मुझे। फरवरी की बुआई है। कौन सी वैरायटी? ये 14201 कोलक 14201 लक्ष्मण संस्थान की। अच्छी चल रही? हाँ अच्छी चल रही। और पिछली बार भी भाई सबसे लंबा जो गन्ना था, देखो उसके भी मैं लगा रहा हूँ वीडियो, पिछले साल देख लो क्या हाइट है इस गन्ने की, लाजवाब जिसे बोलते हैं। ये पिछले साल का है जब हम इनके पास में असोच के समय पाए थे। वो सितंबर में था बोया हुआ। सितंबर, फरवरी का है। ये फरवरी का है। चलो थोड़ा सा आगे को बढ़ो, अंदर घुस के तब बात करेंगे। देखो भाइयों सैफ असली में कितना शानदार मॉडल इन्होंने अपना रखा है। बैंगन ये लगा रखे, और ये पेड़ रो विधि इन्होंने अपना रखी है। 2 खुड बोने के बाद में, नहीं कुछ और अलग विशेष ही है। ट्रंच डबल खुड। हाँ, डबल खुड वाला ट्रंच। बीच में स्पेस कितना है? ये वही 4 फीट वाला है। 4 फीट है। 4 फुट बीच में स्पेस, 4 नहीं ज्यादा होगा जी? नहीं ज्यादा नहीं है, कम है 4 से थोड़ा। अजी मेरे को तो ज्यादा लग रहा है। ज्यादा नहीं है, ज्यादा ही है। ज्यादा होगा, 4.5 फीट से तो कम होगा ही नहीं होगा। चलो जितना भी है, जगह बहुत दिख रही कुल मिला के। जो खाली जगह थी वहां पे भी इन्होंने बैंगन वगैरह बो रखी है। और डबल खुड चलाया इन्होंने, बराबर बराबर ट्रेंचर। 2 पेंडे बोए होंगे ना? हाँ 2 पेंडा विधि अपनाई। तो पहले मुझे नहीं बताओ इस खेत में पहले था क्या? नहीं पहले तो इसमें गन्ना ही था जी। गन्ना काट करके फिर इसमें जो है गन्ना किया। और वो जो गन्ना लगाने के बाद उसको फरवरी में गन्ना लगाया। जब गन्ना निकल आया तब इसमें हमने फिर प्याज लगवाया था। अच्छा 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 अच्छा। और जब प्याज खुदने के बाद में तो इसमें फिर बैंगन लगवाए। फिर आपने बैंगन लगवा दिए इस पे। चलो भाइयों थोड़ा कैरेक्टर देख लो गन्ने का। पहले शानदार वाला गन्ना बनना है 14201, बहुत बेहतरीन वाला सीड। ये देखो छोटी छोटी इंटरनोट पहचान हो रही होगी आपने अच्छे से। अब तो बहुत भाइयों का लग रहा। ये देखो ऊपर की तरफ आ रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के। ये देखो गन्ने का मूल कैरेक्टर 14201 शानदार, बिल्कुल कोई स्टैम्प टोपर वगैरह नहीं। पत्ता थोड़ी सी ठंड सी लग रही, हो सके गोड़ा पोड़ा। हाँ ठंड पंड सी पड़ रही, ठंड पंड सी मान रहा, मगर ट्रीलिंग वगैरह बहुत अच्छी कर रहा है। ये देखो भाइयों ट्रीलस भी बहुत बढ़िया है जिसे बोलते हैं। इधर भी 14201 ही खड़ा है। और ये बताओ खेत की तैयारी जब आप लोग करते हैं तो क्या घेरते हो? देसी खाद घेरो क्या? हाँ, देसी खाद तो डालते हैं। नहीं मतलब समझे नहीं, कुछ अलग से भी कुछ घेरोगे? बैक्टीरिया घेरते हो, ट्राइकोडर्मा या कोई और चीज इस तरह कुछ? नहीं ट्राइकोडर्मा तो डाल देते हैं। और क्या लेते हो? ट्राइकोडर्मा ही पड़ता, और जो है यही DAP बस डालते हैं दवाई पे। जी ये चीजें तो हम भी डाल रहे हैं, पर मारेंगे क्यों नहीं होता है वो? नहीं अब ऐसा है कि हो सकता है कोई जमीन या कोई चीज दिक्कत हो। और आप लोग जो है सर पहले से बहुत अच्छा गन्ना ले रहे हैं। पहले ले रहे थे। हाँ, तो अब हमारे मट्ठे जब जो मढ़ा गया ना, हमारा मामला खराब हो गया बिल्कुल। अब जो है अब हम लोगों के नंबर आया है। नहीं थारा तो बढ़िया हो रहा है, इसमें तो तो कोई दो रहा है नहीं। हमारे यहाँ 38 तो बढ़िया चला, 2-3 साल से ज्यादा झमेला चल रहा मामला कुछ। अब तो खैर रिप्लेस करना ही पड़ेगा बिल्कुल लग रहा। इसमें थोड़ा पानी की दिक्कत तो है, अगर पानी लगता रहे, नमी बनी रहे, ज्यादा भराव भी नहीं, नमी बनी रहे तो गन्ना बहुत अच्छा चलता है। और बुआई पे फर्टिलाइजर क्लियर करो मुझे एक बार, बुआई पे क्या लिया? बुआई पे जो है हमने सिर्फ DAP ही दी थी केवल। और सीड ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ा कुछ? नहीं बीज किया था, वो भी नहीं किया। और मिट्टी दी डाली थी, पानी दिया था हल्का हल्का? क्या करा था आपने? मिट्टी डलवाई थी बस। करने के बाद बुआई के बाद में जो है फावड़े से जो है मिट्टी गिरवा दी थी। और पानी लगाया था? नहीं पानी नहीं, उससे जम गया था। हाँ उसी। हमारे तो ऐसा बोलते हैं ना जो टन से वो में मोस्टली यही होता है, पानी देते हैं हमारे यहाँ पे। नहीं पानी तो नमी अच्छी थी खेत में इसका मतलब। और जो खाद जो आपने डलवाया था वो बेसल डोज में ऊपर ही डालना था या फिर ये खुद कुंडों में डलवाया था? कुंडों पे पड़ी थी, खुद में अंदर डाला था। खुद पे। अच्छा 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 अच्छा। तो हो सके उसका ही फर्क आ रहा हो। तो कोई रोग वगैरह दिखा कुछ? नहीं रोग तो कुछ नहीं दिखा।
तो अब तक की कबात और बता दो मुझे, इसमें क्या क्या करी आपने बुआई से अब तक? बुआई से अब तक जो है, उसके बाद में जब हम प्याज लगाना था, तब जो है पूरे खेत में हमने इसमें DAP जो है फिकवाई थी 10 किलो बीघे के हिसाब से। चलो। और उसके बाद प्याज लगवा दिया। फिर प्याज में तो यूरिया और हल्की हल्की डाली जाती है, वही प्याज करते रहे। बाकी घास बहुत हो गई तो घास को छिलवाते रहे। इसमें जो है खुरपे से घास कई बार निकाली गई है जी। और उसके बाद में जब बैंगन लगवाए तो बैंगन में एक बार जो है एक मृदा कल्प हमारे यहाँ चीनी मिल वाले दिया करते हैं खाद, वो जो है ऑर्गेनिक में देते हैं, उसको मृदा कल्प को इस पर डलवाया है यूरिया में मिला करके, और सल्फोजिन थोड़ी बहुत डाली गई। अच्छे से कुछ ऐसा बताया जा, यूरिया वगैरह पानी दे खाद दे पानी ऐसा कुछ बोला जा, आपने भी वो सब कर रखा है? नहीं, कोई ऐसा मान्य रसायन जिब्रेलिक पिब्रेलिक नाइट्रोबेंजीन वगैरह कुछ? ये हम नहीं डालते। ये नहीं डाला हमने, अभी हम लोग ये बहुत कम डालते। और CTPR कौन सा लगाते हो? क्रोजन वगैरह इस तरह कोई साट लेते हो? इसमें नहीं लगा है। और वैसे लगा देते हैं, कोराजिन लगाए या जो है वो आता है बिटाको है, बिटाको में भी सेम साल्ट वही है। वही चीज है, लगा रखा है, लगा देते हैं। नहीं, इसमें तो हम प्याज और बैंगन यही चलाते रहे, इसमें लगी। ये प्याज तो बैंगन में, उसको प्याज के अंदर ही बैंगन लगा दिए? बाद में लगाए। बाद में लगाए? जून में लगे। जून में लगे, पाड़े में भी सताए जाने के। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने सुना गन्ने की पे भी काम करते हैं, प्याज वगैरह में दवाई करी होगी आपने, कुछ पंगी वंगी साइड भी करे होंगे? नहीं, हम भी प्याज में नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। वो हो गया था इसे। तो इसमें यूरिया कितना लिया होगा करीब? यूरिया जो है ये करीब आधा एकड़ है खेत, इसमें 2 बोरी अभी तक हो गई होगी। देखो एक चीज और सुनी मैंने, प्याज के खेत में, प्याज का खेत जान लगा हुआ है। कुछ ना कुछ स्या फसली में अगर दो ना हल्का फुल्का कुछ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाए। छोटी फसल की अगर है, गन्ने के लिए लाभदायक है। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज का फर्क आया, कुछ भी हो, कुल मिलाकर हमारे यहाँ देखो इतनी कबात तो कोई करता नहीं, मैं नहीं कहने लगूँ। बाकी गन्ना वाकई में धन्य बना रखा है इन्होंने, जो बोलते हैं। ऊपर से ये भी सुना हमारे इधर जब चर्चा पर चल रहा है, ये वैरायटी में नीचे की तरफ कुछ भी डाल दो आप, बाकी चलती है। स्प्रे से है, स्प्रे भी है इसमें? फिर नहीं ऐसा नहीं है। कितनी स्प्रे तो होगी कोई? नहीं, स्प्रे नहीं हुई है भाई। स्प्रे उसमें पिछले साल हुई थी एक कोराजिन की। नहीं, ऊपर की तरफ से पत्ते पे कोई स्प्रे दिया है? नहीं दिया। कोई PGR वगैरह लगाया हो? नहीं, स्प्रे नहीं हुई। ये कैसे कर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। मिट्टी चढ़ा रखी है हल्की हल्की से, टोटल फावड़े का काम है इसमें। और ये जो नीचे की जो पत्ता सत्ता था नीचे का तार का, टोटल इन्होंने ऑर्गेनिक बना था इसका। कहीं कहना मान लो बायोमास बढ़ा दी एक तरह से। बायोमास तो क्या हरे में हो, बाकी इसमें भी कार्बन प्रतिशत इसमें कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कार्बन तो है ही है, हमारे खेतों में कार्बन की समस्या नहीं, क्योंकि हम गोबर की खाद जो है एक ट्राली बीघे के हिसाब से हर पेड़ी कटने के बाद डाल देते हैं। चलो तो अब पॉइंट पकड़ता हूँ मैं बहुत बढ़िया वाला। मुझे नहीं बताओ, इस खेत में पिछला जो गन्ना था कौन सी वैरायटी थी? वो 38 पेडी का रिकॉर्ड कुछ अच्छे से याद हो क्या था? हमने पौधे हटा दिया था, पौधा सूख गया था। सूख गया था? क्या समस्या थी कुछ? हाँ भाई, सूखने वाली जो रेड रूट आ गया था क्या? और इसमें नहीं आया फिर कुछ? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इस खेत में ही था? इसी खेत में था। इसमें पत्तों पे पीले पीले से दक्षिण दिख रही है मुझे, क्या है? तो एक उसका नहीं, एक गन्ना तोड़ दो कोई सा भी, कहीं से भी, कोई भी तोड़। देखो भाइयों एक चीज और नोट कर ले, कहीं से भी तोड़ दो आप, एक तोड़ दो, देखते हैं इस खेत में लक्षण आए या नहीं। नहीं भाइयों, नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई लक्षण इसमें कहीं से कहीं तक भी उसके नहीं है। कोई नहीं। रेड रोड के कोई लक्षण इस गन्ने में बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल ठोस है जिसे बोलते हैं। तो कुल मिला के अगर रेड रूट वगैरह था भी, जैसे मेरे को बता रहे, तो उसे भी झेल गई। हाँ, ये झेल गई, ये झेल गई। इसमें था रेड तो 38 में था। तो किसानों के लिए कोई मशवरा जैसे हमारे इधर नहीं होती, उनके लिए तो कुछ बता दो। नहीं देखो, कुछ चीजें इसमें बता दो, कुछ मेरे कान में बता दियो, मैं कहीं ना कहीं किसानों को वीडियो में दे दूंगा। पर्दा तो खाद यही है, DAP, और वो बाकी कुछ लोग लगाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है जुबरेली का या कोई भी चीज। हाँ। अगर DAP की मात्रा सही दी गई, DAP 2 बार देते हो? DAP देना है 3 बार। 3 बार दे रखी DAP? ये बात कम दो, फिर भी कुल मिलाकर 4 धड़ी तो वाली होगी बीघे में। बीघे में जो हम 10 किलो के हिसाब से देते हैं, 3 बार में दी 10 किलो 3 बार में 30 किलो आ गई। 30 किलो तो DAP बढ़ाओ भाइयों। हाँ, बस DAP बनी छोड़ी हुई है इसकी जड़ों में, DAP बढ़ाओ और मिट्टी वगैरह जरूर चढ़ाओ इसमें। बाकी जो है जड़ें जितनी फैलेगी इतना पोषण अच्छे से नहीं मिलना, इतना ऊपर को चलने का नहीं हो। DAP बढ़ाई जाए, और 2 बार जो है कोराजिन या जो है वेर्टिको है, फटेरा है, इन चीज़ों का प्रयोग 2 बार। एक बार जो है मार्च में, अगर इधर की बुवाई है अक्टूबर से फरवरी तक, फरवरी की बुवाई है तो जून में कोराजिन लगा दिया जाए, और उसके बाद में जुलाई अगस्त में।
और आप तो लगाते ही नहीं रहे हो, फिर इसमें नहीं लगाया ना, बैंगन वाले उसमें लगा था हमारा। अच्छा, उसमें लगा था। तो भाइयों ये हमारे भानु प्रताप जी थे, बड़ी प्यारी जानकारी इन्होंने दी। थोड़ा सा मैं चल के भी दिखाऊंगा इसमें आगे बड़ी हो। ये देखो कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। हाथ आइए एक बार ऊपर को, हाथ आओ। ये देखो कम से कम 6 साढ़े 6 फुट पे जुड़ा मार रखा। अब बहुत बढ़िया गन्ना इसे बोलते हैं, बहुत शानदार वैरायटी इनकी चल रही है। और कुल मिलाकर लागत इनकी प्याज से निकली। और ये बैंगन तो इनकी बचत के, सारा काम अपने हाथ का। अब बीज की क्वालिटी है भाई जिसे कहते हैं, कुछ वाकई में कुछ वैरायटी है, बहुत शानदार से बोल रहे हैं। ये देखो अच्छी खासी बढ़वार। तो ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आऊंगा आपका खेत देखने। तो भाइयों ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। नमस्कार, इसी के साथ मैं रोक रहा हूँ।